स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का टॉपिक अपन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? पहले डेफिनेशन। आइडेंटिफायर इज ए नेम हैविंग ए फ्यू लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडर स्कोर, है ना। फिर सेकंड पॉइंट है कि इसमें आप फर्स्ट वाली लाइन बोल रही है कि आइडेंटिफाई में आप नंबर कैरेक्टर, नंबर कौन से? 9, A to Z कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडर स्कोर वगैरह, है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। पर है इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ ए नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर। आप कभी भी इसको ऐसे डायरेक्ट 9 वैल्यू का कुछ भी 10 वैल्यू डायरेक्ट नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, सिंबल, कांस्टेंट, क्लास एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल अपना है राहुल लिया है। अब राहुल में क्या है कि ये आइडेंटिफाई भी है, इसको बोल सकते हैं, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसका फंक्शन भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि इसको केवल आइडेंटिफाइड करके छोड़ देंगे। ये वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और आइडेंटिफायर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला सिंबल देखो, ये वाला सिंबल देखो, ये वाला सिंबल देखो, ये तीनों हैं। तो राहुल क्या है? राहुल x2 सिग्मा, इसको आप आइडेंटिफाई भी बोल सकते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे A, B, x2 ये सब अपना वेरिएबल भी है, आइडेंटिफाई भी है और फंक्शन भी है। किसी चीज़ को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, मतलब आइडेंटिटी कि आपकी पहचान वो क्या है, तो किसी चीज़ को पहचानना वो चीज़ होती है आइडेंटिफायर। ठीक है, फायर के नियम, रूल्स, आप जब आइडेंटिफायर यूज़ करते हो उसके लिए रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप लोगों ने सी में भी पढ़ा होगा, तो अब रूल्स के लिए। अब आइडेंटिफाई देने से पहले क्या कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है, लोअर केस भी चल जाता है और अंडर स्कोर का यूज़ भी किया जाता है। अंडर स्कोर मतलब इस टाइप के, है ना। तो आइडेंटिफाई में आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। किसका? फर्स्ट रूल्स कहता है कि आइडेंटिफाई के नेम में आप अपर केस का, लोअर केस का और अंडर स्कोर का यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड बोलता है कि आइडेंटिफाई के नेम में नंबर का यूज़ किया जाता है, लेकिन नेम की स्टार्ट किसी नंबर से नहीं की जा सकती है। क्या है इसका मीनिंग? क्या आप नंबर का तो यूज़ कर सकते हो, आप नेम का तो यूज़ करते हो। जैसे ये मैंने नेम लिया, मैंने क्या लिया? प्रिया लिया है, पर इसके आगे मैं 9 लगा कर यूज़ नहीं करूँगी, इसके आगे मैं 8 लगा कर यूज़ नहीं करूँगी। उसके लिए आपको प्रिया आप 9 कर सकते हो, पर आप 8 9 प्रिया नहीं कर सकते हो। तो किसी भी नाम के आगे, किसी भी कैरेक्टर के आगे नंबर नहीं होना चाहिए, ना उसके बाद होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। फिर है कि आइडेंटिफाई के नेम में स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफाई में स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जा सकता। ये रहा स्पेशल सिंबल, जो बोल रहे हैं स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो कौन से स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है? कि जैसे है ये @ का सिंबल, हैश का सिंबल, या आप जब आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इन सिंबलों का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इज़ ए के नेम में किसी भी कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं होता है। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, पर फिर मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड क्या होता है। कि जो पहले से दी हुई चीज़ होती है आपकी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ, अब ये क्या होता है कि कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स और रिजर्व कीवर्ड क्या होता है?
कीवर्ड्स होता है कि कोई सी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, जैसे सी करोगे, C++ करोगे, जावा करोगे, ये कोई सी भी लैंग्वेज है, सब में कीवर्ड्स होते हैं। अपन पढ़ेंगे आगे कीवर्ड्स। जैसे आपने सी में पढ़ा होगा कि इफ़ का सिंबल, कैरेक्टर का सिंबल, ये चीज़ के ये सब चीज़ है। तो ये पहले से दिए हुए फंक्शन है, जो पहले से दिए हुए कीवर्ड है, इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कोई प्रोग्रामिंग करूँगी तो मैं CHR कर वापस से CHR नहीं करूँगी, ये इसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पहले से दिए हुए जो कीवर्ड्स है पहले से आइडेंटिफाई, जैसे कि अपन को सी में क्या होता है, प्रिंटफ का यूज़, स्कैनफ का यूज़। तो ये चीज़ पहले से दी हुई, पहले से रिजर्व है, उसको आप वापस से कोडिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो कि मैंने ऐसा कर दिया कि प्रिंटफ करके वापस से प्रिंटफ कर दिया, ये चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उसने बोला है कि आइडेंटिफाई के नेम में कि किसी कीवर्ड या रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट वाला उसका नियम ये बोलता है ना। अब पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि एक स्पेशल नोट है कि पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन भी है, सी भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे दोनों है कि आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्या ये वाली चीज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज किसको बोलते हैं? केस सेंसिटिव मतलब डिफरेंस, वो दोनों को अलग ही स्टोर करेगा। जैसे मैंने स्मॉल का लिखा और ये कैपिटल का लिखा, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर कि ये स्मॉल क्या कैपिटल का आर है, फिर राहुल है, फिर ये स्मॉल का आर है और फिर RHU है। जैसे कि कैपिटल RAHUL, और यही वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ तो RHUL यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर आप ये देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, उज्जैन, तो U कैपिटल लिख दिया, J स्मॉल कर दिया, फिर J स्मॉल कर दिया, फिर ये IAN। अब यही मैंने क्या करा कि यहाँ पे स्मॉल उज्जैन ही ले लिया, सब उज्जैन स्मॉल कैरेक्टर ले लिए। तो क्या करेगा, ये अलग अलग रिजर्व करेगा, वो इसको एक नहीं मानेगा इस चीज़ को कि ये दोनों डिफरेंस है, अलग है, ये दोनों अलग है, तो उनको अलग अलग स्टोर करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कि ऐसा नहीं कि आपने एक शब्द गलती से दोनों को एक जैसा क्या अलग कर दिया, कि गलती से आपने A कैपिटल कर दिया, फिर एक जगह पे आपने कैपिटल D कर दिया, कैपिटल A कर दिया, तो वो केस सेंसिटिव जाएगा, दोनों को अलग स्टोर करेगा, दोनों को एक जैसा लेकर नहीं चलेगा। तो पाइथन क्या है, पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, डाटा वेरिएबल कैन बी स्टोर्ड इन टेम्पररी स्टोरेज स्पेस कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल कहते हैं कहीं पे किसी डाटा को टेम्पररी स्टोर करना। जैसे ये मैंने बताया था आपको, ए में क्या है, मेरे को 5 वैल्यू, अगर मेरे को क्या करना है, A+B का फार्मूला यूज़ करना है, तो मेरे को C बराबर A+B, तो मैं A बराबर 5 ले रही हूँ, B बराबर 6 ले रही हूँ। अब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी B बराबर 6, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, C में जाएगी। तो मेरे को 5 को स्टोर कराने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, वो जगह को कहते हैं, वो चीज़ को जहाँ पर आप उसको यूज़ कर रहे हो उसको कहते हैं वेरिएबल। ये क्या होता है, डाटा टाइप, मतलब ये डाटा टाइप होता है जिसमें जहाँ पर आप डाटा को स्टोर करा रहे हैं, तो वो चीज़ होती है वेरिएबल, है ना। जैसे कि ये एक फ़ोल्डर है, अब मैं इसको फ़ोल्डर लेकर तो नहीं चलूँगी, उस फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा है, स्टूडेंट, है ना। इस फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्रिया है, टीना है, रीना है, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं।
पर अब मैं सबको अलग अलग स्टोर तो नहीं करूँगी, मैं करूँगी इन सबको स्टोर किसमें, एक स्टूडेंट के नाम में, क्योंकि ये सब तो मेरे स्टूडेंट ही है ना। तो इन सबको मैंने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लिया कि स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है। तो उस फोल्डर का नाम, इस फोल्डर का नाम अपन ने क्या रख दिया, स्टूडेंट, है ना। और ये स्टूडेंट में क्या स्टोर हुआ, ये सबके नाम स्टोर हुए हैं। अब ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, ये होता है पाथ, जहाँ आप किसी फाइल को रखते हैं। जैसे कि सी ड्राइव में जाकर, यूज़र में जाकर, आप PRG में जाकर आपने H1 फाइल बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये क्या है, ये कहलाता है पाथ, लोकेशन, जिसको कह सकते हैं लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है। तो पाथ है जैसे लोकेशन, है ना, कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। समझ में आ गया। वेरिएबल क्या है, व्हाट इज़ ए वेरिएबल, डाटा वेरिएबल कैन बी स्टोर इन टेम्परेरी स्टोरेज। थोड़े समय के लिए कहीं पे किसी जगह पर अपन डाटा को स्टोर कराते हैं, वो चीज़ होती है वेरिएबल। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मैंने बहुत सारे नाम को स्टोर कराया, XYZ, रीना को, मीना को, सीना को, सबको मैंने करवाया, किस में, स्टूडेंट में। अब वो ये स्टूडेंट नाम का जो फोल्डर है मेरा, वो फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा, उस फोल्डर का नाम मैंने स्टूडेंट रखा। स्टूडेंट में क्या नाम, ये सबके नाम स्टोर कराए हैं जो मेरे स्टूडेंट है सबके। पर ये फोल्डर कहाँ पे रखा है, ये उसकी लोकेशन है। तो ये लोकेशन है, मतलब उसको पाथ भी कह सकते हैं कि कहाँ पर ये स्टोर है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है। के लिए भी रूल्स होते हैं। अब अपन फर्स्ट रूल्स पते हैं। वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसमें भी वही है कि वेरिएबल का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, ठीक है। A to Z में से कुछ भी आना चाहिए तो अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, और या तो फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या टॉपिक है, सेकंड है फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़कर सभी कैरेक्टर लोअर केस के, अल्फ़ाबेट या अपर केस के या अंडरस्कोर के, और ये तो डिजिट के हो सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्या है, प्रिया फर्स्ट है, बाकी सब स्मॉल में चल सकते हैं, ठीक है। अब यही है कि आपका सब कैरेक्टर, यही बोल रहा है फर्स्ट कैरेक्टर छोड़, जो आपका ये फर्स्ट कैरेक्टर है इसको छोड़कर सभी कैरेक्टर लोअर होना चाहिए, या तो सभी अपर केस में होना चाहिए, टोटल कैपिटल, या फिर उसमें अंडरस्कोर या 0 या 9 होना चाहिए, पर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। अब है फिर आइडेंटिफाई के नेम में कोई भी वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे यही है कि आइडेंटिफाई में वाइट स्पेस, ऐसा एक बॉक्स आ जाता है वाइट स्पेस करके, जब आप सी चलाया होगा तो आपने देखा होगा ऐसा बॉक्स आता है। तो उसमें कोई स्पेस नहीं आना चाहिए या कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, जैसे कि @ ये हैश का सिंबल, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई का लैंग्वेज नेम में आइडेंटिफाई कीवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। वही है कि जब आप वेरिएबल, ठीक है। अब होता